नमस्कार दोस्तों, के ज्ञान मीमांसा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के टेस्ट में एक प्रश्न आ गया था जो मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्यधारा के कवि हैं, उसमें अधिकतम लोगों का गलत हो गया है, इसलिए यह संक्षिप्त वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। स्पष्टीकरण के लिए ध्यान देंगे। हिंदी साहित्य के अंतर्गत यह भक्ति काल का आता है और भक्ति काल के अंतर्गत यानी दो काव्य धारा आते हैं, जिसमें से ध्यान दीजिएगा कि निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे यह दो भाग हैं कौन कौन से, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। निर्गुण काव्य धारा के जो दो शाखा हैं कौन कौन से ध्यान देंगे हम लोग, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। और यही आ जाते हैं सगुण काव्य के भी दो पार्ट हैं, दो भेद हैं कौन कौन से, कृष्ण काव्य परंपरा और इसमें दूसरा जो है राम काव्य परंपरा। अब देख लेते हैं यहाँ कौन किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया था कि मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य धारा के कवि हैं। तो देख लेंगे यहाँ क्रमबद्ध। ज्ञानमार्गी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जो हैं वह कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी हैं। इनकी जो रचना है बीजक है। बीजक में तीन पार्ट हैं, साखी, सबद और रमैनी, ये तीन हैं। यानी ध्यान देंगे साखी, सबद, रमैनी, यह बीजक नामक काव्य संग्रह में यह संग्रहित किया गया है। और इसके जो संग्रहकर्ता हैं, बीजक के संग्रहकर्ता कौन हैं, बीजक के संग्रहकर्ता कौन हैं, कबीरदास जी के प्रिय शिष्य धर्मदास हैं। धर्मदास ने साखी, सबद, रमैनी को बीजक नामक काव्य संग्रह में संग्रहित किए हैं। अब देख लेते हैं यहाँ प्रेम मार्गी शाखा का यही प्रश्न आ गया था कि मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य धारा के किस शाखा के कवि हैं। तो वह है प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि जो है यह मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो आप लोग को दोस्तों यह स्पष्ट हो गया होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। तो आपके प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं या प्रेम मार्गी काव्य धारा के अंतर्गत यह कवि आ जाते हैं। इनकी जो प्रतिनिधि काव्य है बहुत फेमस है, जो पद्मावत महाकाव्य है। पद्मावत एक इनकी रचना है, जो महाकाव्य है, एक महाकाव्य या महाकाव्य विधा की रचना है पद्मावत, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। और यह पद्मावत की जो भाषा है अवधी है। इसमें एक खंड है, देख लेंगे इसमें कितने खंड हैं पद्मावत महाकाव्य में, 57 खंड हैं। ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, केवल संक्षिप्त यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो इसमें देख लेंगे, यहीं छोड़ देते हैं। फिर अगले वाले में आते हैं हम लोग सगुण काव्य। और सगुण काव्य के दो भेद हैं, कृष्ण काव्य परंपरा, इसमें परंपरा के नाम से जाना जाता है, ध्यान देंगे आप लोग, कृष्ण काव्य परंपरा और राम काव्य परंपरा। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रतिष्ठित या प्रतिनिधि कवि जो हैं आपके सूरदास हैं।
इनकी तीन रचनाएं बड़ी ही प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इनकी जो रचनाएं हैं ध्यान देंगे हम लोग। पहला है सूरसागर, दूसरा है सूर सारावली, और एक है तीसरा साहित्य लहरी। दोस्तों यह परीक्षा के दृष्टिकोण से तीनों जो रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखेंगे अगले वाले में, यानी राम काव्य परंपरा। राम काव्य परंपरा का जो प्रतिनिधि कवि है वह है आपके तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास हैं। तुलसीदास जी की प्रतिनिधि और सुप्रसिद्ध रचना जो है यह रामचरितमानस है। रामचरितमानस, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना जो है वह भाषा इनकी अवधी होगी, अवधी भाषा में रचना किए हैं। अवधी है, अवधी के बैसवाड़ी शैली में इनकी रचना हुई है। अब ये ध्यान देंगे कि आपसे पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल के वह कौन से कवि हैं जो ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों में रचनाएं लिखे हैं, तो वह आपके तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी जो हैं यह है, इनकी जो भाषा है आपकी ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में इन्होंने अपनी रचना लिखे हैं। ठीक है, आ नहीं रहा? ठीक है, अब बस इतना ही देख लेंगे। और सूरदास जी जो हैं वह है ब्रज भाषा के कवि हैं। ये इनकी जो भाषा है, भाषा ब्रज है। ठीक है, तो दोस्तों इस संक्षिप्त वीडियो से आपको बहुत सारे प्रश्न का जो संदेह है वो खत्म हो गया होगा आपका, और जो आज के टेस्ट में आपका प्रश्न आया था वो भी आपके या इसी यहां से लेकर के यहां तक में यह आपका कवर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा। और भी बाद में भी जो बहुत सारे टेस्ट दिए जाएंगे तो हो सकता है कि अगले टेस्ट में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, या तो यहाँ से आ जाए, या तो फिर ज्ञानमार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं उनसे आ जाए। तो इससे देखिएगा दोस्तों, इसे खूब बढ़िया से खूब अच्छी तरीके से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, और उसके बाद अगर अच्छी लगे तो यह लाइक सब्सक्राइब पे और अवश्य शेयर दूसरों तक अवश्य करें। धन्यवाद।